हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये टॉपिक एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही पार्ट है। अगर आपने पहले के कंसेप्ट जैसे मॉडुलस, आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट, पोलर फॉर्म या फिर ऑयलर फॉर्म अच्छे से कवर कर लिए हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, वहां से, तो ये टॉपिक समझना काफी इजी हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज मेनली अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और हायर लेवल क्वेश्चन में होता है। बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये कंसेप्ट वहां भी काम में आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है उसका कंसेप्ट समझते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है? क्यूब रूट ऑफ वन। अगर आप z को इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वन ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है? क्यूबिंग बोथ साइड, तो z क्यूब की वैल्यू क्या होगी? डेट इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या होगा? z क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि ये z क्यूब माइनस वन क्यूब है, डेट इज इक्वल टू जीरो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया तो क्या बन जाएगा? डेट इज a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, डेट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ तो z माइनस वन इक्वल टू जीरो है, मतलब z की वैल्यू क्या आ गई? डेट इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये एक रियल रूट है इसका। या फिर हमारे पास जो z स्क्र है प्लस z प्लस वन, डेट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ बी स्क्र माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाय टू ए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया z की वैल्यू क्या आ गई? डेट इज माइनस वन प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ, है ना, वन माइनस फोर, डेट इज माइनस थ्री होल डिवाइड बाय टू। ओके, तो z की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास? यहाँ से z इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ थ्री आयोटा होल डिवाइड बाय टू। ओके, तो यहाँ से आपके पास ये दो हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इनको एक स्पेशली इनको एक ग्रीक अल्फाबेट असाइन किया गया है, डेट इज ओमेगा। ओके, तो ओमेगा किसे कहते हैं? तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है, डेट इज इक्वल टू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा होल डिवाइड बाय टू। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लेते हैं, डेट इज इक्वल टू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा होल डिवाइड बाय टू। ठीक है, इसकी आगे जाके अभी हम क्या करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। आप जस्ट बाय लुकिंग एट इट आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से पता चलने वाली हैं। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की तरफ देखोगे आप, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, बस सिर्फ कॉन्जुगेट तक बात नहीं रहती। जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें इसमें पता चलती हैं। अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या क्या आ जाता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में मेरे पास एक वैल्यू आती है वन, दूसरी आती है ओमेगा और तीसरी आती है ओमेगा स्क्वायर। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका प्रूफ देखिएगा कैसा है। देखो, वन, ओमेगा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? दैट इज माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा होल डिवाइड बाय टू। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? दैट इज माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा होल डिवाइड बाय टू। तो जब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज टू। और यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस वन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर टू आएगा, टू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा। यहाँ से आपके पास ये रूट थ्री आयोटा और माइनस रूट थ्री आयोटा कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो यू आर लेफ्ट विद टू माइनस टू अपॉन टू विच इज इक्वल टू जीरो। और ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी सेज कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू वन, मतलब ओमेगा जो क्यूब है डेट इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ओके, इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो प्रूफ में मेरे पास क्या आ गया? डेट इज वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा होल डिवाइड बाय टू। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा? डेट इज फोर। न्यूमरेटर में क्या आएगा? आप माइनस वन को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हो, वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, है ना, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आएगा, माइनस वन, है ना, पहले माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस वन बन गया,
इससे मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव ऑफ रूट थ्री आयोटा आ गया। अब रूट थ्री आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर रूट थ्री आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -√3 आयोटा। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी -square root of 3 iota, and the last one is -3 iota square. Okay, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, and what you are left behind is 1 plus 3 whole divided by 4, which is equal to 4 upon 4, which is equal to 1. अब ये जो दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ और रिजल्ट्स भी निकालते हैं हम। जैसे कि ओमेगा रेस्ट पावर 3 इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं, अगर आपके पास ओमेगा की कोई भी 3 की मल्टीपल वाली पावर आती है, मतलब 3k की पावर 3k की फॉर्म में आती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ओमेगा की पावर अगर 3k प्लस 1 वाली फॉर्म में आती है तो उसकी वैल्यू ओमेगा होगी। सिमिलरली ओमेगा रेस्ट पावर 3k प्लस 2 वाली फॉर्म में आता है तो उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी, सिमिलर टू आयोटा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मेरे पास आ गया ओमेगा की पावर 257 आ गया, तो अगर आप 257 को 3 पे डिवाइड करते हो, ठीक है, दैट कम्स आउट विद 3 8 24 माइनस किया तो 17, 3 5 15, तो रिमाइंडर कितना आ गया, दैट इज 2। तो मैं ओमेगा की पावर 257 को कैसे लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 85, ठीक है, प्लस 2। So that can be written as omega raised to power 3 whole to the power 85 multiplied by omega raised to the power 2. अब इसकी वैल्यू तो 1 है, 1 की पावर 85 भी 1 ही होगी, सो दैट अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 2। तो आप डायरेक्टली अगर आंसर निकाले जाते हैं तो रिमाइंडर इज ऑलवेज योर आंसर, जो रिमाइंडर है वही आंसर होगा आपका। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मेरे पास है 137, 137, तो 137 को आप डिवाइड करो 3 से, 3 4 12, माइनस किया तो 17 आ गया, 3 5 15, माइनस किया तो 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 246 ले लिया मैंने। ठीक है, अब 246 को अगर आपने डिवाइड करते हो 3 से, 3 8 24, बचा गया 6, 3 2 6, रिमाइंडर कितना आ गया, दैट इज 0। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा रेस्ट पर 0 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह से एक इसमें इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या कहती है, आपके पास जो भी ओमेगा की पावर है, जैसे ओमेगा की पावर आपके पास 2509 आ गई, ओके, तो आपने क्या करना है, पावर के जो डिजिट्स है उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो ये 7 + 9 दैट कम्स आउट टू बी 16, इसके डिजिट्स को दोबारा से ऐड कर दो, मतलब जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता, दैट इज इक्वल टू 7। तो इसको सॉल्व करो या ओमेगा की पावर 7 को सॉल्व करो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो अगर आपको 3 से डिवाइड करते हो, 3 2 6 है ना, तो रिमाइंडर कितना आता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है 1356, तो 1 + 3 + 5 + 6 अगर आप ऐड करते हो, दैट कम्स आउट टू बी 4 + 9, 4 + 5 9 + 6 15, दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या आता है, दैट इज 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा रेज़ पावर 6। ठीक है, अब अगर आप 3 पे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है इसका, दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा रेज़ पावर 0 विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1। ठीक है, पर ये ट्रिक ना आयोटा के केस में नहीं लगती, ये ट्रिक इसके केस में लग जाती है, ओमेगा के केस में। और अगर हम बात करें 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 की बात करें, तो इसको किसी और फॉर्म में भी हम अगर लिखें, मतलब 1 + ओमेगा रेज़ टू द पावर r प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 2r, इस तरह से लिखे तो वो ज्यादा काम में आएगा आपके। कैसे, अब इसमें ना दो केसेस बनते हैं, इफ r इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड r इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चलो मान के चलो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, r की कोई भी वैल्यू ले लो मल्टीपल ऑफ 3, तो सिंपल वाली ले लेते हैं, सबसे सिंपल कौन से, 3 ही ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 6। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, डेट इज 1। ओमेगा रेज़ पावर 6 क्या होता है, डेट इज ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 2। तो डेट कम्स आउट टू बी 1 + 1 + 1 विच कम्स आउट टू बी 3। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है, डेट इज इक्वल टू 3 व्हेन r बिलोंग्स टू, है ना, मल्टीपल ऑफ 3 या फिर 3n, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, अगर अब ये इंटीजर को छोड़ के कोई और वैल्यू लेके देख लेते हैं, जैसे 5 ले लिया हमने, r की वैल्यू 5 ले ली, तो 1 + ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 10, सो दैट कम्स आउट टू बी 1 + ओमेगा, इसको स्क्वायर मतलब 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ गया, इसको 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। सो दैट कैन बी रीअरेंज्ड एंड कैन बी रिटन एज 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0।
तो that is equal to 0 when r do not belongs to 3n and belongs to integers। तो ये चीज आप याद रखिए, ये ज्यादा मतलब काम में आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ -1 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। जैसे अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी इक्वल टू 0 है, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि भी a रेशियो b रेशियो c दैट इज इक्वल टू 1 रेशियो ओमेगा स्क्वायर। आप बेशक प्लग इन करके देख लीजिए, आपके पास आपको खुद मतलब इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ओके, अच्छा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है कि भी अगर आपके पास इसी तरह से मतलब ये कुछ ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं, जैसे अगर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि भी a जो है b के बराबर होगा, c के भी बराबर होगा, a b c एक दूसरे के बराबर हो गए, वेयर a b c बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। ओके, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने इन तीनों की वैल्यू जो है 7 ले ली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 7 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स 0 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, बाय जस्ट लुकिंग एट दी वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आपको ये अंदाजा तो लग ही रहा है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट इज ओमेगा। ओके, बट इसके अलावा ना एक चीज और ही है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा या फिर स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ है ना, प्लस माइनस तो आएगा ही बाहर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 4। that can be written as plus minus square root of -2 plus 2 square root of 3 iota whole divided by 2। अब इस चीज को देखते हैं, मेरे पास ये वाली टर्म है -2 प्लस 2√3 आयोटा। यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाने वाला हूँ कुछ कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा आपको नजर आएगा, पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों किया, ये भी कईयों के दिमाग में चल रहा होगा। एक्चुअली क्या है, जो आयोटा वाला है या फिर अगर ये एक्स के फॉर्म में भी होता तो जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो इवन होना चाहिए, ओके, ऑड नहीं होना चाहिए। तो वो तो √3 तो रूट के अंदर है, उसकी बात नहीं कर सकते थे हम। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसको इवन बनाने के लिए। तो इवन बनने के बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, √3 आयोटा। अब √3 आयोटा के फैक्टर क्या बनते हैं, या तो 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 आयोटा बनेगा, या फिर मेरे पास √3 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा बनेगा, और तो कुछ बनता ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी फैक्टर बने हैं इनके स्केयर को ऐड करके देखना है कि -2 बनता है कि नहीं बनता। ठीक है ना, इनके स्केयर को ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसके इन दोनों के स्केयर को करते हैं, 1 स्केयर प्लस √3 आयोटा होल स्केयर दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 3 आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। यस, बन रहा है, तो यही हमारा चूजन वन है, इसी को चूज करेंगे हम। ठीक है, हालांकि दूसरा वाला नहीं होगा चूजन वन, पर फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं √3 को स्केयर कर देता हूँ और अयोटा का स्केयर कर देता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 3 - 1 विच इज इक्वल टू +2, पर मुझे यहाँ पर -2 चाहिए था। ठीक है, हैविंग सेड सो, तो ये जो चीज है मेरे पास किस तरह से लिखी जा सकती है, -2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यही फॉर्म मुझे यहाँ लिखनी है, 1 स्केयर प्लस √3 आयोटा का होल स्केयर, इस तरह से। ठीक है, प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो आप देख रहे हो कि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन चुका है कुछ, है ना। तो दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा का होल स्केयर। तो ये वाली जो वैल्यू है मैं इसमें प्लग इन करने वाला हूँ। ओके, तो स्केयर रूट ऑफ ओमेगा कुछ इस तरह से बन गया, दैट इज प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा होल स्केयर अपॉन 2। दैट कैन बी रिटन एज प्लस माइनस
1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो जिसे हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, मतलब -1 माइनस रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 2, और दूसरा लिख सकते हैं -1, अच्छा -1 नहीं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये बन गया प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, दैट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस ओमेगा। अलॉन्ग विद दीज टू प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। एक चीज आपने अपने एंड पे देखनी है, खुद कैलकुलेट करके ड्राइव करके, दैट इज मॉडुलस ऑफ ओमेगा या फिर मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट विल कम आउट टू बी 1। मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या यूनिमॉडुलर है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां से अगर आप देख पा रहे हो कि एक यूनिट सर्कल है जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे है ना, 1 से पास कर रहा है और -1 से पास कर रहा है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, और वर्टिकल एक्सेस पे आयोटा और नेगेटिव ऑफ आयोटा से पास कर रहा है, ये वाले जो पॉइंट्स है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो देखिएगा ध्यान से। आपको यहाँ पर लाइंस नजर आ रही होंगी, एक तो ये लाइन है ना, और दूसरी लाइन है डेट इज कमिंग आफ्टर फेज शिफ्ट ऑफ 2π/3, है ना, 2π/3 के शिफ्ट फेज शिफ्ट से यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, और फिर 2π/3 के फेज शिफ्ट से फिर दोबारा से आपको एक लाइन इधर दिखाई देगी। ठीक है, तो बेसिकली आर्गन प्लेन जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसलिए उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। आर्गन प्लेन जो है, मतलब एंटायर 2π वॉज बींग डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो दैट इज द फेज शिफ्ट, तो वो 2π/3 एंगल के बाद आपके पास वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज आ रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर मुझे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी चाहिए होगा तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, मैं 4 से डिवाइड करूंगा, है ना। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी चाहिए होगा तो मैं किससे करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो हम हर एक π/2 के बाद आएंगे। पहला वाला तो हमेशा 1 पे रहेगा ही रहेगा, ये वाला फिक्स है। ठीक है, ये वाला फिक्स है, क्योंकि nth पावर ऑफ 1 1 तो रहेगा ही रहेगा अगर रियल वैल्यू की बात करें। ठीक है, पर अब π/2 के बाद आएगा, वो मैं डिटेल में nth रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कस करूंगा ही करूंगा। बट आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर यही चीज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होता तो यही 2π जो था डिवाइड बाय 5 करता, तो हर एक के बीच में कितना एंगल आता, 2π/5 आता। हर एक क्यूब रूट ऑफ सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के बीच में कितने का एंगल बन रहा होता, 2π/5। ओके, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क ओवर हियर, तो इस चीज को समझना जरूरी है। एंड इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के पॉइंट्स है, अगर उनको ज्वाइन कर देते हो, इट विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, so the cube root of unity when represented on complex plane lie on vertices of an equilateral triangle inscribed in a unit circle having center at origin. क्वेश्चन कह रहा है कि if omega is an imaginary cube root of unity then find the value of, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट है, that is 1 plus omega minus omega whole square. Okay, now this can be written as 1 plus omega क्या होता है, we know that कि 1 plus omega square है, that is equal to 0। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर। सो डेट विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल स्क्वायर। ओके, तो नेगेटिव साइन जो है डिमिनिश हो जाएगा। यहाँ आप ये सोच लो कि माइनस कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इस तरह से होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, आप दोबारा से इसी को यूज करो, डेट विल बी इक्वल टू -1। तो ये बन गया नेगेटिव ऑफ 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, and the answer comes out to be 1। ठीक है, now next question, second part says 1 minus omega square, फिर उसके बाद आता है 1 plus omega raised to the power 4। तो जो पावर है मतलब 3 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 3 भी नहीं होनी चाहिए, 1 और 2 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, मतलब आप 3 पे डिवाइड करो 4 को, रिमाइंडर विल बी 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा। सिमिलरली 8 को अगर 3 पे डिवाइड करते रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं,
सो ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. Similarly, let us combine these two, so it will become 1 minus omega raised to the power 4. ठीक है, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रेस्ट पावर 4, दोबारा से अगर मैं इसको मतलब 3 पे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, तो डेट कम्स आउट टू बी 1 माइनस ओमेगा. बस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा देन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3. सो इट कम्स आउट टू बी 1. यहाँ पर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, में से नेगेटिव साइन कॉमन आ गया, और प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है, डेट इज 1 इटसेल्फ, है ना. तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 3. दैट इज इट. सॉल्व x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 27 इक्वल्स टू 0. तो ये मेरे पास x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू क्या है, नेगेटिव ऑफ 27. मतलब x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 27 होल टू द पावर 1/3. क्योंकि अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सीख चुके हैं, तो इसके साथ एक आपने हमेशा क्या लगाना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी साथ लगाना है. ठीक है, अब माइनस 27 का क्यूब रूट क्या होता है, डेट इज -3 रियल वैल्यू, और इसके क्या आते हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं, डेट इज 1, सबसे पहले 1 आएगा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तो ये x माइनस 1 की 3 वैल्यूज आ गई हैं. ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, डेट विल बी इक्वल टू -3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2. दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज -3 ओमेगा प्लस 1, और तीसरी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था तो हमारे पास एक यूनिट सर्कल था, ठीक है ना, और आपने देखा था कि भी हमारे पास 3 रूट्स कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर ओमेगा था, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर यही चीज मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 8 होता, क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जगह, तो क्यूब रूट ऑफ 8 में क्या होना था, मेरे पास इसका जो रेडियस है सर्कल का, यूनिट सर्कल का रेडियस मैग्नीट्यूड में बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा. ठीक है ना, अब यहां से जो 1 पर जा रहा था, अब उसकी जगह कहां तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा, और अब ये जो ओमेगा तक जा रहा था, ठीक है, अब इसका भी डिस्टेंस डबल हो गया है ना, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा तक चले जाएगा, और इधर से 2 ओमेगा स्क्वायर तक चले जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू 1 था, मतलब x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, तो आपके पास 3 वैल्यूज आ रही थी, एक तो 1 थी, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर. अब मेरे पास x क्यूब इज इक्वल टू अगर 8 है, तो x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 8, इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 2 आएगा, नहीं, हम बाय डिफॉल्ट इसके साथ क्यूब रूट ऑफ 1 लगाएंगे ही लगाएंगे. ठीक है, तो ये 2 तो आएगा ही आएगा, और साथ में 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, सो डेट विल बिकम 2 ट्वाइस ऑफ ओमेगा एंड ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर. ये 2 एक्स्ट्रा रूट्स भी आएंगे. इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज्ड टू द पावर 1999. ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड में आपको इसको 1999 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से. ठीक है, 3 6 18, माइनस किया तो फिर 19 आ गया, फिर 6 18, फिर माइनस किया 119 आ गया, फिर 6 18, माइनस किया तो 1 आ गया. तो ऑब्जेक्टिव वे में तो आपको पूरे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 666 प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाइड बाय 666 और प्लस 1 को कैसे लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा रेज टू द पावर 1. तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 666 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, and that comes out to be 1 into omega and the answer comes out to be omega. इस तरह से. पर अगर आप ऑब्जेक्टिव वे में करना चाहते हो तो सिंपल सा वे बताता हूं आपको, है ना. पावर में क्या है, 1999 है. ठीक है, 1999 है. तो अगर इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ट्रिक ये है कि भी आप 9 को 0 मान के चल सकते हो. 9 को अगर 0 मान के चलते हो तो तुम्हारे पास इन सब डिजिट्स को ऐड करना है. 9 को 0 मान के चल गए तो 1 + 0 + 0 + 0. ठीक है, हम
तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट हो गया। अगर ये चीज़ समझ नहीं आती तो सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, जैसे 1 + 9 + 9 + 9, तो ये 1 + 9 क्या आएगा, 10, 10 + 9 19, 19 + 9 दैट कम्स आउट टू बी 28। अब इन दोनों डिजिट्स को भी ऐड कर दो आप, तो दैट कम्स आउट टू बी 10। इन दोनों डिजिट्स को भी ऐड कर दो, दैट कम्स आउट टू बी 1, जो मैंने पहले बता दिया था। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपके पास आंसर यही है, यही ओमेगा की पावर होगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट वे है, आप एमसीक्यूज में इसको यूज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, क्या है मेरे पास, ओमेगा रेज टू द पावर -998। ठीक है, अब ये पर है नेगेटिव में है। अब नेगेटिव में क्या करें हम, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं? तो चलो पहले तो हम वही काम कर लेते हैं। क्या, कौन सा, इन सब डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो डिजिट्स को ऐड किया तो 9 + 9 + 8 कम्स आउट टू बी 9 + 9 18 + 8 डेट कम्स आउट टू बी 26। तो इन दोनों को डिजिट्स को ऐड किया तो मेरे पास 8 आ गया। तो इसका आंसर जो होगा डेट विल बी ओमेगा रेज टू द पावर -8, मतलब 1 / ओमेगा रेज टू द पावर 8। अब 3 पे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास इसकी जो पावर है 2 आ जाती है, जो रिमाइंडर है 2 आएगा ना। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ओमेगा/ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ। ओमेगा क्यूब कितना होता है, डेट इज 1। तो इसका आंसर अल्टीमेटली कितना आ गया, डेट इज ओमेगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 + आयोटा √3/2 होल पावर 3n + 2। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सीधा सीधा है ना, इसको आप रिप्लेस किससे करोगे? हमें मालूम है ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है ना, हमें मालूम है ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू। तो आप सीधा सीधा रिप्लेस किससे करोगे, ओमेगा से। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम ओमेगा रेज टू पावर 3n + 2। अच्छा, 3n + 2 का मतलब क्या होता है, ये +2 जो होता है ये रिमाइंडर होता है, तो दैट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इट। लेकिन अगर आपको इसको सब्जेक्टिवली करना है तो आपको पहले इसको मतलब थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा। ये इस तरह से आ जाएगा, फिर आपको इसको पावर में एडिशन का मतलब है, बेसिस में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। फिर आपको लिखना है ओमेगा क्यूब होल टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। इवेंचुअली इट विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर एंड हेंस द आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 + ओमेगा रेज़ टू पावर 4, जिसको मैं वापस से 1 + ओमेगा लिख सकता हूँ। 1 + ओमेगा रेज़ टू पावर 8, जिसको वापस से मैं 1 + ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, टिल 2n फैक्टर्स। ओके, तो 1 + ओमेगा क्या होगा, डेट इज नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, डेट इज नेगेटिव ऑफ ओमेगा। फिर ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये फिर बन जाएगा नेगेटिव ऑफ ओमेगा, एंड सो ऑन। ओके, अब अगर इन पहले दो को मैं कंबाइन कर लेता हूँ तो क्या ये बन जाएगा, डेट इज पॉजिटिव ऑफ ओमेगा क्यूब, फिर पॉजिटिव ऑफ ओमेगा क्यूब, एंड सो ऑन। अब मतलब कहाँ तक बन जाएंगे ये आपके पास, है ना, राइट। 2n फैक्टर्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो अप टू 2n फैक्टर्स। तो कितने बनेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब कितने भी हों, n फैक्टर्स तक चले जाएंगे अब तो, है ना, क्योंकि दो दो का एक बन गया। तो कम्स आउट टू बी 1 ओनली, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 1। अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रही है, पर आप एक चीज सोचिएगा, मुझे इसको ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए जैसे ऊपर है क्या चाहिए, एक ओमेगा ही तो चाहिए, ठीक है, और इसके साथ भी ओमेगा आ जाएगा, वो भी ऊपर है। ओके, और ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, वो 1 है। तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज हैं, मतलब शक्ल जो है सेम होने वाली है। मैं आपको एक बारी इसका प्रूफ दिखाता हूँ कैसे। मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा से, तो न्यूमरेटर पे भी मुझे ओमेगा रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा बीटा ओमेगा प्लस अल्फा ओमेगा क्यूब प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा, देखो अल्फा ओमेगा क्यूब का मतलब क्या हो गया, इट इज अल्फा, और फिर हमारे पास बीटा ओमेगा आ गया, फिर गामा ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब देखने में ही थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट एक्चुअल में अगर देखो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये कैंसिल आउट हो गया एंड योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी ओमेगा। In this question, you have to find the value of 1 multiplied by 2 minus omega into 2 minus omega square plus 2 into 3 minus omega into 3 minus omega square till n minus
1 इंटू एन माइनस ओमेगा इंटू एन माइनस ओमेगा स्केयर, यहाँ तक। ठीक है, तो इतने बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज नजर आ रही हैं उसको हम छोटा कर देते हैं। कैसे करेंगे? इसको समेशन के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है ना, समेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से। ओके, और उसके अंदर क्या लिखेंगे हम? nth टर्म लिख देते हैं। अगर आप सिर्फ इस इतनी सी टर्म को देखो, इन दो फैक्टर्स को इस तरह से, है ना, इसके ऊपर आप बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा? n-1, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एन स्केयर माइनस एन ओमेगा स्केयर माइनस एन ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3। तो ये बन गया आपके पास, डेट इज n-1 मल्टीप्लाइड बाय एन स्केयर। यहाँ पर माइनस एन कॉमन ले लिया एंड इट विल कम आउट टू बी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, तो दिस विल बिकम एन स्केयर। अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? डेट इज नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 1। So that comes out to be n minus 1 multiplied by n square plus n plus 1। और ये किसका फॉर्मूला होता है? That is equal to n क्यूब माइनस 1 का। मतलब ये पूरा का जो पूरा टर्म है ना, ये आपके पास सिंपली क्या रह जाएगा? That is equal to n क्यूब माइनस 1, नथिंग एल्स। ठीक है, तो जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं n क्यूब माइनस 1, इस तरह से समेशन को सेपरेट कर लिया। अच्छा, n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ n क्यूब का, डेट इज n इंटू n प्लस 1 divided by 2 whole square minus summation of 1 means n. If alpha, beta, gamma are the roots of x cube minus 3x square plus 3x plus 7 equals to 0, then find the value of ये जो आपको गिवन एक्सप्रेशन है। तो जो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है ना, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो तो ये होल क्यूब बनता है। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये किसका होल क्यूब होता है? x माइनस 1 का होल क्यूब होता है। तो माइनस 1 प्लस 8 लिख के इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ। तो ये जो चीज है, डेट कम्स आउट टू बी x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ 8। तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे मेरे पास? डेट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ माइनस 8, और साथ ही साथ क्यूब रूट ऑफ 1 भी लिखूंगा मैं, है ना। तो ये बन जाएगा -2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास x की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी? डेट इज इक्वल टू -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1। दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज -2 ओमेगा प्लस 1, और तीसरी x की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। एंड दीज आर नथिंग बट आपके अल्फा, बीटा एंड गामा है। तो मेरे पास जो अल्फा माइनस 1 है वो क्या बन जाएगा? डेट इज इक्वल टू -1 -1, डेट कम्स आउट टू बी -2। ठीक है, बीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा? डेट कम्स आउट टू बी -2 ओमेगा प्लस 1 -1 विच इज -2 ओमेगा। सिमिलरली गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 -1 विच इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हम ये वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। अल्फा माइनस 1 मतलब -2 डिवाइड बाय बीटा माइनस 1 मतलब -2 ओमेगा प्लस -2 ओमेगा डिवाइड बाय -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस -2 omega square divided by -2. So that comes out to be 1 upon omega plus again 1 upon omega plus omega square। ठीक है, अब अगर आपको मालूम है 1 upon omega क्या होता है, that comes out to be omega square only। ठीक है, plus omega square plus omega square, so which is nothing but 3 omega square, and that is your answer। Now let us discuss this question। ये JEE मेन 2020 में आ चुका है। If A B belongs to real number such that 3 plus alpha whole cube is equal to A plus beta alpha square, where A is equal to A क्या है? ये ओमेगा की वैल्यू ही तो है ना। A माइनस बी की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। ओके, तो आपको जो चीज प्रोवाइडेड है डेट इज 3 प्लस अल्फा होल क्यूब प्रोवाइडेड है ना, इक्वल्स टू ए प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको अपनी ईज के लिए ओमेगा में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ओमेगा की ज्यादा आदत पड़ी हुई है।
डन। अब इसको ओपन अप कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब निकालते हैं, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा क्यूब क्या होता है, दैट इज 1, 1 प्लस 27 कम्स आउट टू बी 28 प्लस 27 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि भी हमारे पास ओमेगा का कोई वो नहीं है, राइट हैंड साइड में ओमेगा का कोई टर्म नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इस ओमेगा को चेंज कर दूंगा। कैसे? हमें ओमेगा के टर्म्स में लेके ही नहीं आना, इसको मैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लेता हूँ, हमें कंपेयर करना है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये बन गया 28 माइनस 27 ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया 1 और -27 प्लस 9, दैट कम्स आउट टू बी -18 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चल गया a की वैल्यू क्या होगी ऑन कंपेयरिंग, दैट इज 1, एंड b की वैल्यू क्या होगी ऑन कंपेयरिंग, दैट इज नेगेटिव ऑफ 18। तो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज a माइनस b, सो दैट इज 1 माइनस नेगेटिव ऑफ 18 which equals 1 plus 18 and that is equal to 19. That is it. If z equals to root 3 plus iota whole divided by 2, where iota is square root of -1, then find the value of z power 101 plus iota power 103 whole power 105. ओके, अभी यहाँ पर क्या है कि पहले नजर में ऐसा लगता है कि ये ओमेगा की दी हुई है या ओमेगा स्केयर की वैल्यू दी गई है, बट उनमें से कुछ भी नहीं है ये। क्योंकि अगर आप देखो रूट 3 के साथ आयोटा होना चाहिए था, रूट 3 के साथ आयोटा नहीं है, तो लेकर आ जाते हैं रूट 3 के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कुछ इस तरह से आ जाएगा, दैट इज रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर अपॉन 2 आयोटा। अच्छा, आयोटा स्केयर को -1 लिखते हैं प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइड बाय 2, है ना। और चलो 1 अपॉन आयोटा अलग से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, मतलब मेंशन कर देते हैं अलग से। क्यों? 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, तो मैं -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, इस तरह से आ गया। तो मतलब क्या हुआ, z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अब -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 होता क्या, डेट इज ओमेगा, है ना। तो ये बन गया मेरे पास माइनस आयोटा ओमेगा, इस तरह से। ठीक है, अब ओमेगा की पावर जो है ये कह रहे कि 101 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस आयोटा रेज्ड पावर 101 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की पावर 101। ठीक है, अब देखो अयोटा के केस, अयोटा की पावर के केस में हमें क्या करना है, 4 पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1। ओमेगा के केस में हमें 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2। तो मेरे पास माई z पावर 101 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अयोटा ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसी तरह से जो सेकंड टर्म है मेरे पास जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज अयोटा रेज टू द पावर 103। 4 पे डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाता है, दैट इज 3, तो वही पावर में पड़ जाएगा, विच इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ आयोटा। तो मेरे पास z पावर 101 प्लस अयोटा पावर 103 होल पावर 105 comes out to be minus iota omega square माइनस अयोटा होल टू द पावर 105। इन दोनों में से माइनस अयोटा जो है कॉमन ले लिया मैंने, एंड यू आर लेफ्ट विद ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 105। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस अयोटा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ ओमेगा होल पावर 105। नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, so it will become iota raised to power 105 multiplied by omega raised to the power 105। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। सो ये फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी iota। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 3 upon 2 plus iota root 3 upon 2 whole to the power 50
इक्वल्स टू 3 टू द पावर 25 ऐसा कुछ आया हुआ। तो कभी भी आपके पास जैसे ये अयोटा के साथ √3 है, पर अयोटा के साथ √3 तो है पर पहले 1 नहीं आ रहा, तो 1 के फॉर्म में लेकर आना हमें चाहिए। अगर ओमेगा के फॉर्म में लेकर आना, और ओमेगा के फॉर्म में आ जाए ना, चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, सही बता रहा हूँ। तो ये जो है 3 प्लस अयोटा √3 है होल डिवाइड बाय 2, पहले इसके साथ ही काम कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों में से √3 कॉमन निकाल लेता हूँ, व्हाट यू आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस अयोटा। ठीक है, फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि आप √3 के साथ अयोटा लेकर आ सकते हो इजीली। तो √3/2 अयोटा, और अयोटा से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया √3 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अयोटा क्या होता है, डेट इज नेगेटिव ऑफ अयोटा। तो मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ √3/2, है ना, अपॉन 2 को भी मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ, तो डेट विल बिकम, पहले तो अयोटा स्क्वायर लिख दिया, प्लस √3 अयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है, डेट इज नथिंग बट ओमेगा। ऑलराइट, अब देखते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें, डेट इज, है ना, हमें माइनस √3 अयोटा ओमेगा होल टू द पावर 50 की वैल्यू निकालनी है बस, है ना। सो डेट कम्स आउट टू बी, नेगेटिव साइन तो खत्म ही हो जाएगा, इवन पावर है, तो √3 रेज टू पावर 50 कम्स आउट टू बी 3 टू द पावर 25, अयोटा रेज टू द पावर 50 और यहाँ पर ओमेगा रेज टू द पावर 50। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है मेरे पास 3 की पावर 25, अयोटा रेज टू पावर 50 4 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास आता है इसका 2, ओमेगा रेज टू पावर 50 को 3 पे डिवाइड किया, इसका भी रिमाइंडर मेरे पास आता है 2। ठीक है, सो डेट कम्स आउट टू बी, अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -3 रेज टू पावर 25 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, किसके साथ करना है कंपेयर मुझे, राइट हैंड साइड के साथ। ठीक है, -3 पावर 25 ओमेगा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 3 पावर 25 एक्स माइनस अयोटा वाई। तो 3 पावर 25 दोनों साइड पर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डेट इज -1 ना, नेगेटिव ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, एक्स माइनस अयोटा वाई। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस √3/2 अयोटा इक्वल्स टू एक्स माइनस अयोटा वाई। तो यहाँ से मुझे कंपेयरिंग पे पता चल गया एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर पूछा हुआ था एक्स कॉमा वाई, सो डेट इज इक्वल टू 1/2 कॉमा नेगेटिव √3/2। तो ये था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपने प्रॉपरली प्रीवियस टॉपिक्स फॉलो किए हैं तो ये पार्ट समझना इजी होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है nth रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट से थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन कंसेप्ट यहीं से तो बिल्ड होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीट प्लेलिस्ट जरूर देखें, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसमें सारे बेसिक्स स्टेप बाय स्टेप कवर किए गए हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।